आपको पता है आसिफ कि हमारा बहुत छोटा सा आउटले है, तो जिनके इंटरेस्ट फ्रेंचाइजेज में है उनके इंटरेस्ट पीसीबी में है, पीसीबी वालों के इंटरेस्ट फ्रेंचाइजेज में है, या कुछ ब्रॉडकास्टर्स के साथ हैं। और आप देखें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी होता है हम्म। जो कि हमें नज़र नहीं आता। इंजमाम का हमें नज़र आ गया क्योंकि हमने इंजमाम को गिराना था। तो हम्म। अब उसमें हुआ ये कि बाबर आजम को भी ड्रॉ इन करने की कोशिश की, इन्होंने भी रिफ्यूज किया। इनको हम्म। 250 मिलियन की ऑफर हुई थी एनुअली कि हम आपको हम्म। 25 करोड़ दे देंगे, ओ। ये नहीं माने। अब यहाँ पे आपने एक जो बैक एंडेड इन्फ्लुएंशियल लॉट था, मैं माफिया नहीं कहूंगा, हम्म। वो आपके अगेंस्ट हो गया। हम्म। अच्छा, वो जो है ना, वो डोर खींचते हैं इवन आपके जो कॉल्ड्रंस ऑफ पावर में क्रिकेट के सीनियर हायरार्की है हम्म। उनके भी। उसके बाद एक तला रहमानी है जो कि बेसिकली कार्नेगी मेलन का पढ़ा हुआ लड़का है, हार्वर्ड में भी कुछ कोर्सेज किए हुए हैं, हम्म। एजुकेटेड रूराइट। हम्म। उसने एक साया कॉरपोरेशन बनाई और जिसमें बाकी सारे प्लेयर एजेंट्स होते हैं उन्होंने इनको हायर किया। हम्म। अब उसका जो एक फर्क था वो ये था कि वो इनकी पोस्ट रिटायरमेंट फ्यूचर प्लानिंग भी करके देता है, हम्म। और उसकी टीम में मैकेंजी का भी एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट है। हम्म। उन्होंने इनको, जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात आई तो फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के थ्रू ये क्लियर कराने की कोशिश की कि प्लेयर्स को साइफॉन किया जाता है। एक आप बना के ले आते हैं कैटेगरीज और एक डॉक्यूमेंट बना देते हैं कॉन्ट्रैक्ट और आप साइन करा देते हैं। पता ये लगा कि जो एनएफटीज हम्म। आईसीसी ने 5 से 7 मिलियन डॉलर जो पाकिस्तान का शेयर था वो बोर्ड को भेजा, बोर्ड ने उसका तस्करा भी नहीं किया। हम्म। फिर उसमें शो रील्स, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, इनकी सारी एंगेजमेंट्स, प्लस इन प्लेयर्स को अब वो खटका लग गया था कि ये अपनी ये नहीं करेंगे कि जो पीसीबी कहेगा वो लोगो पहनेंगे, क्योंकि इनके साथ एक्सपीरियंस हो गया हुआ था फ्रेंचाइजेस में। तो इन्होंने अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस दी और एक डेडलॉक हुआ। और उसके बाद बहुत सारी ईगोज हर्ट हुई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कर्ता धर्ताओं की, जो कि फेल हुए इनको कन्विंस करने में। 5 महीने का डिले हुआ सैलरीज में। उसके बाद बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान मुकम्मल तौर पे विलन बन चुके थे और टारगेट किया जा रहा था कि इनको हटाया जाए। फिर एक और अलमिया हुआ, अलमिया तो नहीं हुआ, वो हुआ तो बहुत ठीक, कि एक बड़ा डिसीजन लिया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ हाँ। इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग से उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया कि सरोगेशन बैन कर दी गई। चाहे वो आपकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट में थी, चाहे वो आपकी स्पॉन्सरशिप के जिम्मे में थी, चाहे वो आपके एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू था, डिजिटल था, ब्रॉडकास्ट था। इससे पीसीबी भी हर्ट हुआ, इससे बहुत सारी फ्रेंचाइजेस भी हर्ट हुई, इससे कुछ ब्रॉडकास्टर्स भी हर्ट हुए। टाइमिंग ये थी कि अहेड ऑफ द आईसीसी वर्ल्ड कप 2023, जहां पे मैक्सिमाइज होना था रेवेन्यू जनरेशन। अब हमें और गुस्सा चढ़ा। उसके बाद शक ये हुआ कि ये शायद बाबर आजम और रिजवान है इसके पीछे, आई सी। जो कि कभी भी कंक्लूसिव एविडेंस किसी के पास नहीं है। एंड देन ये टीम चली गई आपके सामने वर्ल्ड कप खेलने, और वहां पे हॉस्टिलिटी थी कि आपकी डायरेक्ट कम्युनिकेशन, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अभी साइन नहीं हुए हुए थे, बाबर को बाईपास करके वहां पे शाहिन शाह अफरीदी से पीसीबी कम्युनिकेट करता आई था। सी।